श्रीमा श्री अरविंद तो डिवाइन पाथ ग्रुप को समस्त स्वागत नमस्कार। आज आम 27तम अधिवेशन में आम आलोचना करवा दिव्य जीवन ग्रंथर ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन पृष्ठा 927 928 आम पारा 5 आलोचना करते शेषु गोटे वाक्य रही जाइथिला। आम ये चैत्य रूपांतर कथा आलोचना करुचे या संबंध जिते जिते थियोरिटिकल डेवलपमेंट हो जहाँ जहाँ सब थियोरी डेवलप कर सहित प्रैक्टिस डेवलप कर भाव में आम भितर चैत्य रूपांतरटी संघटित हम आम किपर भाव में प्रैक्टिकली से कथाटी को स्टेप बाय स्टेप अटेंड करवा। चैत्य आमर यथार्थ सत्ता विवर्तन रे ट्रू बीइंग सी गोटे न्यूक्लियस भाया सब दिव्य संभावना को धारण कर रही एवं मन प्राण शरीर को सपोर्ट करुच्ची इवोल्यूशन रे बा आमर अभिव्यक्ति रे ताकू केन्द्र करिक आम जीवन गढ़ाई से ही सर्वाइव करुच्ची मन प्राण शरीर सर्वाइव कर से सर्वाइव करुच्ची जन्म जन्म आमको नहीं चलती आगको ताकू आमर प्रथमे जानिमा दरकार एवं तारी मिशन रे जीवनटी बेस निर्धारित हवा दरकार जीवन पथटी निर्धारित हवा दरकार। से एपरिक अग्नि ए फायर दैट किंडल्ड मेक्स अस हाफ डिवाइन से अग्निटी प्रज्वलित हेले आमको अर्ध देवतार परिणत कर दिए। बेले बेले ता भितर मध्य प्रेरणा आमर ये सॉलिड स्क्रीन बा मलिन पर्दा देकर ऊपर को उठी आसे। तो तार कार्य होची मन प्राण शरीर को आध्यात्म दिगरे आध्यात्मिकता बा स्पिरिचुअल परिवर्तन दिगरे मुहाइब। एटा होची मूल कथा। आम सावित्री गोटे पैसेज देखिबा 3-4 लाइन देखिबा। आवर सोल फ्रॉम इट्स मिस्टीरियस चैम्बर एक्ट्स आम सोलटी तार गुह्य कक्षरु कार्य करे। आवर सोल फ्रॉम इट्स मिस्टीरियस चैम्बर एक्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस प्रेसिंग आवर हार्ट एंड माइंड पुशेस देम टू एक्सीड देयर मोर्टल सेल्फ्स। तार प्रभाव आम चैत्य प्रभाव आलोचना करुचे साइकिक इनफॉरमेशन साइकिक इन्फ्लुएंस असल कथा होची चैत्य प्रभाव वर्तमान आलोचना चलती साइकिक इन्फ्लुएंस ये सावित्री कथा कहते इट्स इन्फ्लुएंस प्रेसिंग ऑन आवर हार्ट एंड माइंड यार प्रभाव आम मन एवं हृदय उपर चाप पकाए। पुशेस देम टू एक्सीड देयर मोर्टल सेल्फ्स तांकर जो सब नश्वर से सत्ता बा जो मोर्टल सेल्फ्स रही नश्वर अंश रही से निजको अतिक्रम कर जीवाको प्रेरणा सब बेले जोगाए। इट सिक्स फॉर गुड ब्यूटी एंड फॉर गॉड आम ट्रुथ गुड ब्यूटी पढ़ी ये भी से कहते सर्वमंगल एवं सौंदर्य सर्व सौंदर्य एवं भगवान का आड़ को ये जमती भगवान अन्वेषण करुए। वी सी बियॉन्ड सेल्फ्स वॉल्स आवर लिमिटलेस सेल्फ आमर ये क्षुद्र सत्तार परिसर बाहर आम यथार्थ सत्ता को आमको खोजिया लगू। वी गेज थ्रू आवर वर्ल्ड्स ग्लास एंड हाफ सीन भास्ट आमर जगतर ये जो दर्पण माध्यम हाफ सीन भास्ट अर्धदृष्ट से जो विशालता रही आम ता भीतर दे आम देखू बा आम देखू। वी हंट फॉर द ट्रुथ बिहाइंड अपरेंट थिंग्स प्रतीयमान वस्तु सकल भीतर देकरी आम से जिनसटी को वस्तु सकल पश्चात सत्यर वी हंट फॉर द ट्रुथ सत्यर अन्वेषण करू ये कथा। तेणु जो सब कथा कहले से कथा भी आमर आलोचना होती सावित्री बहु जगार चैत्य विषय चैत्य सत्ता विषय सोल विषय जीवात्मा और सोल संबंध विषय आलोचना करछंती। आमे गथरक आलोचना करथिले जे सोल तार जेमति कि आम जीवन उपर चैत्य सत्तार प्रभाव जेमति कि परिचित होता है जहाँ को आम कहू चैत्य सत्तार प्रभाव आम चिंतार अनुभव आचरण चरित्र से सब ट्रुथ गुड ब्यूटी प्रति आकर्षण ता प्रति गोटे संवेदनशीलता प्रकाश करवा प्रति संवेदनशील हवा प्रतिस्पंदन प्रकाश करवा चाहिमा माने सी भितर रहीक बाहर बाह्य सत्ता पर चाप पकेब ट्रुथ गुड ब्यूटी प्रति जमती कि जमी गोटे स्वतः आकर्षण हो बाह्य सत्तार। तो ये सब जिनस जार ना आम कहू तार सोल नहीं
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଡଜଣ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଅର୍ଜ वी से दैट ही हैज नो सोल। तो ये सब जो जो जिनस रही सूक्ष्मता रही भितर शुद्ध रही जहाँ महत रही से सब प्रति गोटे आकर्षण भाव जार ना आम कहू तार सोल ना यहपरी कथा कहीं सी अति स्थूल एवं अमार्जित जमती कि भितर कौन सी दिव्य स्पंदन बा डिवाइन वाइब्रेशन किसी ना सी सब तार सत्ताटी ये सब जिनस प्रति क्लोज्ड कंप्लीटली क्लोज्ड साइकिक एक्टिविटी ता भितर किसी ना एमती आम कहू फॉर इट इज दिस इन्फ्लुएंस दैट वी कैन मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइज एज ए फाइनर और इवन ए डिवाइनर पार्ट इन अस गोटे सूक्ष्म एवं दिव्यतर अंश आम भितर अच्छी यही प्रभाव द्वारा तेणु से प्रभाव जहाँ आम भितर एक सूक्ष्मतर आएपरिक एक दिव्य अंश बोली चिन्ह नहीं पारिबा। तापर कहते एंड द मोस्ट पावरफुल फॉर द स्लो टर्निंग टुवर्ड सम एम एट परफेक्शन इन आवर नेचर आम प्रकृतिर पूर्णता लाभ करिवार अनुरूप कौन लक्ष्य दिगरे धीर पदक्षेप अग्रसर हो लगी आम से प्रभाव को सबुठारु अधिक शक्तिशाली बोली बुझा। तेणु आमर टर्निंग टुवर्ड्स सम एम एट परफेक्शन स्लो टर्निंग टुवर्ड्स सम एम एट परफेक्शन इन आवर नेचर ये हूँ ता पछरे चैत्य सत्ता रही आमको से परफेक्शन आड़ को नब ये दिव्य अंशटी डिवाइन प्रेजेंस। तापर कहते 6 नंबर पारारे आम देखा वर्तमान चैत्य प्रभाव किपरि मिश्रित हो जाउछि सी शुद्ध भाव से प्रभावटी बाह्य सत्ता उपरको पड़ूना ना तो आम जानी डिस्टिंग्विश करपारते कौटा चैत्य प्रभाव कौटा कौन से कहते बट दिस साइकिक इन्फ्लुएंस और एक्शन डज नॉट कम अप टू द सरफेस क्वाइट प्योर शुद्ध भाव बाहर को जना पड़े ना स्वतंत्र भाव और डज नॉट रिमेन डिस्टिंक्ट स्वतंत्र भाव रही पारे इन इट्स प्यूरिटी तार शुद्धतार। If it did, we could be able to distinguish clearly the soul element in us and follow consciously and fully its dictates. एमती जदि होता जदि शुद्ध सबू जिनस सेहीपरि भाव में बाह्य सत्ता उपरको चली आसता आम तो जानी दियंते आम आलोचना कले आम चिन्हि पारते एवं सचेत एवं सचेतन भाव में संपूर्ण रूपे तार आदेश आम मानि चलु थांते बट इट डजंट हैपन चैत्य प्रभाव मिश्रित हो जाए से कथाटी को एक डिटेल बुझेबे हम गोटे देखा कौन हो ना अकल्ट मेंटल वाइटल एंड सटल फिजिकल एक्शन इंटरवेन्स अकल्ट गुह्य देखा जाए आम जानीपारानी जे मन प्राण शरीर गोटे इन्फ्लुएंस इंटरवीन करुच्ची हस्तक्षेप करुच्ची मिक्सेस विथ इट चैत्य एक्टिविटी साइकिक एक्टिविटी कथा तो पड़ी चैत्य प्रक्रिया सहित बा चैतर क्रिया सहित मिसी जाए ट्राइज टू यूज इट ताकू व्यवहार करने चेष्टा करे एंड टर्न इट टू इट्स ओन प्रॉफिट ये जो मन प्राण शरीर अंश सबू तांको फायदा रे लगे चेष्टा करते ड्वार्फ सीड डिविनिटी तार दिव्यता को खर्ब कर दिए डिसर्ट्स और डिमिनिशेस इट्स सेल्फ एक्सप्रेशन तार जो आत्म अभिव्यक्ति ताकू विकृत कर दिए बा क्षीण कर दिए। देखो चैत्य प्रभाव शुद्ध भाव में आसपारे से कथा को पूरा पूरी बुझे पूरा डेभलप करेंगे डिटेल डेभलप करेंगे आम ये जाना कहीं दरकार ना आम टे सतर्क हो प्रकृत मन प्राण शरीर आमर जहाँ जहाँ सब रही सब गतिवृत्ति कथा कहे से सब मिक्सअप हो जाऊनी कि साइकिक प्रेरणा सहित ये लक्ष्य करने खाली डिस्टिंग्विश करने जे चैत्य प्रभाव शुद्ध भाव में आसिक पड़ुची ना नाई आमर सत्तार भितर कहीं बाह्य सत्तार चैत्य बा इनमोस्ट बीइंग आड़ गला बेलू बाटर इनर बीइंग ट्रू बीइंग इत्यादि कथा सब पड़ो पैसेज अकल्ट पैसेज गोटे पड़ो गुह्य पथटी पड़ो ता भितर आमर जो सत्तार जो कार्यकलाप रही इनर बीइंग तो आमर बाह्य आउटर बीइंग इनर बीइंग विषय विशेष पार्थक्य ना इनर बीइंग टिके तार विस्तृति अधिक एवं टिके यूनिवर्सल सहित बेसी युक्त होती जेहेतु से साइकिक अंचल रोचे से प्रकृतर आस्पेक्ट ता देहरे बहुत गोलमाल सब रही बाह्य सत्तार जमी गोलमाल रही
ତା ପାଖକୁ ଲାଗିକିରି ଯେଉଁ ଇନର ମେଣ୍ଟାଲ, ଇନର ଭାଇଟାଲ ଆଉ ଇନର ଫିଜିକାଲ ରହିଛି ସଟଲ ନୁହଁ। ମନୋମୟ ପୁରୁଷ, ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଅଂଶ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଟିକେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କ୍ଲୋଜର ଟୁ ଦି ସାଇକିକ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ବାହ୍ୟସତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ସେଗୁଡ଼ିକ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସାଇକିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆସିବ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ମିଶିଯିବ, ତାକୁ ବିକୃତ କରିଦେବେ, ତାକୁ ଖର୍ବ କରିଦେବେ। ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ? ତାର ଦିବ୍ୟତାକୁ ବିକୃତ କରିଦେବେ, କମ୍ କରିଦେବେ, ଡିମିନିସ୍ କରିଦେବେ ଇନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଇଭେନ୍ କଜେସ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଡିଭିଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି। ତାର ଅଶୁଦ୍ଧି ସହିତ ତାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଦେବେ, କାଳିମା ଦାଗ ଲଗେଇଦେବେ, ଷ୍ଟେନ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲନେସ୍, ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ତାର ଅଶୁଦ୍ଧି, ଆଣ୍ଡ ଏରର ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭ୍ରାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ସେ ଯେମିତି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନାନା ଅଶୁଦ୍ଧତା, କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ଭ୍ରାନ୍ତିର ଦାଗ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଏହା ମିଶ୍ରିତ ଆଉ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ବାହ୍ୟସତ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଫ୍ଟର ଇଟ୍ ରିଚେସ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଦସ୍ ଆଲଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିମିନିସ୍ଡ, ମିଶ୍ରିତ, ଆଲଏଡ୍, ଡିମିନିସ୍ଡ, ଯେମିତି କମିଯାଏ ତାର ପ୍ରଭାବ, ସେଟା ହ୍ରାସ ହେଇଯାଏ, କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ। ଟେକେନ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ବାଇ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ନେଚର। ଏଇ ସେଠୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ଇନ୍ ଆନ୍ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ରିସେପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରିସିଭ୍ କରିପାରେନି, କିମ୍ବା ସେଇ ଫର୍ମେସନ୍ଟି, ସେ ଗଠନଟି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସେନି, ସେ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ବାହ୍ୟସତ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭାବିବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବାଇ ଦିସ୍ କଜ୍ ଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫର୍ଦର ଡିଭିଏସନ୍, ଆହୁରି ଅବିଦ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଯେଉଁ ରୂପାୟନ, ସେଭଳିଆ ସେ ଆସି ଦେଖାଯାଏ, ଅବିଦ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପାୟନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଚ୍ୟୁତ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଅଧିକ ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଗିଭିନ୍, ଏ ରଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପାର୍ଟେଡ୍, ଏ ରଙ୍ଗ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏ ରଙ୍ଗ ଫର୍ମେସନ୍, an erroneous result of what is in itself pure stuff and action of our spiritual being। ଆମର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ସେଇଠି ସେମିତି ରହେନି, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଏମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଡିଭେଟ୍ କରିଯାଏ, ଭୁଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ ବା ଭୁଲ ରୂପାୟନ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଉପାଦାନ ଆଉ କ୍ରିୟା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଉ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକରି ରହିଯାଏ। ଏହିପରି ଘଟଣା ହୁଏ। ଆକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାର ଯେତେ ଯେତେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟ ସବୁ, ତାର ଯେତେ ଡିମିନିସମେଣ୍ଟ, ଯେତେ ସବୁ ସେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବାର କାରଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦାବି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯେତେ ଧର୍ମ ସବୁ ଆରୋପ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ମାନେ ଯେଉଁ ସେଲଫିସ୍ ମୋଟିଭ୍ସ ରହିଛି, ତାହା ଉପରେ ପକାଇବା ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟି, ମୂଳ ଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟି ସେହିପରି ରହେ ନାହିଁ, ସେ ପୁରାପୁରି ବିକୃତ ହୋଇକରି ଆସି ବାହ୍ୟସତ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚେ। A formation of consciousness is accordingly made, which is a mixture of the psychic influence and its intimations jumbled with mental ideas। ये जो psychic influence मानसिक धारणा सहित jumbled up हो जाए। jumbled up हो जाए अर्थ मिक्सिंग ଆଉ jumbled up दीटा एका शब्द मिसी जाए, jumbled up भी मिसी जाए, किंतु अति विशृंखलित भाव में मिसिवाकू jumbled up कहते। एणु तो मिसी मासिक ता भितर कौन मिश्रण संगति न थाए। तो ये गोटे मेंटाल आइडियाज और ओपिनियंस, मनर धारणा एवं तार मतामत, भाइटाल डिजायर्स एंड अर्जेस, प्राणिक वासना इत्यादि, शारीरिक प्रवृत्ति, हैबिचुअल फिजिकल टेंडेंसीज, ये सब मिसीमासिकी ताकू पूरापूरी गोलिया मिसा हो जाए। से सत्ता भितर तार से सत्तार प्रेरणा बा चैत्य सत्तार शुद्ध प्रेरणा सेपरी रहे ना। तो मेंटाल आइडियाज कहले, भाइटाल डिजायर्स एंड अर्जेस कहले, फिजिकल टेंडेंसीज कहले, बा शारीरिक प्रवृत्ति जहाँ सब थाए से गोलिया मिसा हो जाए, जम्बुल्ड अप हो जाए। देखिए बेसी इधर आम समय नवानी, खाली टे टच कर पड़ेगा। दीज दे आर क्वालिस टू विथ द ऑब्सक्योर सोल इन्फ्लुएंस द इग्नोरेंट दो वेल इंटेंशन्ड एफर्ट्स ऑफ दीज एक्सटर्नल पार्ट्स टुवर्ड्स ए हायर डायरेक्शन। ये जो अस्पष्ट आत्मिक प्रभाव बर्तमान सब तार स्पष्टता चलीगला, ना से जमी गोटे इग्नोरेंट फॉर्मेशन में परिणत होगा। बाह्य सत्तार दैट इज रिसीव्ड ऑब्सक्योरली,
ଏହିପରି କଥା ତାର ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାହ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ସଦିଚ୍ଛା ରହି ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅପୱାର୍ଡ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସି ମିଶିଯାଆନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଅପୱାର୍ଡ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବି ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାର ରହିଛି, କିଛି ଗୁଡୱିଲ୍ ବି ରହିଛି, ୱେଲ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ଡ ଏଫର୍ଟସ୍ ବି ରହିଛି ଆମର ହାୟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏ ମିଶିଯାଏ। A mental ideation of a very mixed character, often obscure even its idealism, sometimes even disastrously mistaken, if fervor, if and passion of the emotional being, throwing off its spray of foam of feelings, sentiments, sentimentalisms, a dynamic enthusiasm of the life parts, eager responses of the physical, the thrill and excitement of nerve, etc. এই ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚାଏ। ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା, ବହୁ ସମୟରେ ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା, ବେଳେବେଳେ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥିବା ମାନସିକ ବିଚାର ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି ମନସ୍ତରରେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଆଇଡିଆଜ ଆଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ୍ସ। ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ କ'ଣ? ଆବେଗମ ସତ୍ତାଟି ତାର ଇମୋସନାଲ ବିଙ୍ଗର ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଆବେଶ, ତାର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଭାବାବେଗ ବା ଭାବପ୍ରବଣତା, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେମିତି ଫେଣ ବୁଦ୍ବୁଦ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶର ତାପରେ ବଡି ସ୍ତରରେ କହିଲା ବେଳକୁ ବା ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶର ଗତିଶୀଳ ଉତ୍ସାହ, ଶାରୀରିକ ସତ୍ତାର ଉତ୍ସୁକ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶରୀରର ଯାବତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଏହିସବୁ ପ୍ରଭାବ ମିଶି ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶରୀରର ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରାଣର ରହିଛି, ମନର ରହିଛି, ଏ ସବୁ ମିଶି ମାସିକିରି ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗତିବୃତ୍ତି ସବୁ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ବିକୃତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖର୍ବ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବକୁ। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେମିତି ତାର ମୂଳ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ କେବେ ବି ସେ ଧରା ଦେଉନି ଆମ ସତ୍ତା ଭିତରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ନେବା। ଏଠି ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ୟୁରିଟି ଆସିଲେ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାରେ, ଆମେ ବା ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର କେତେ ପରିମାଣରେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ହେଲେ। କାହିଁକି ଟ୍ରୁଥ୍, ଗୁଡ୍, ବିୟୁଟି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କଥା କହିଲେ? ବହୁ ପରିମାଣରେ ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ମିଶ୍ରଣଟା କମ୍ ହେବ। ଯେମିତି ମଣିଷଟା ଅଛି ସେମିତି ଚାହିଁବ ସାଇକିକ୍ ଡିସ୍କଭରି ହେଇପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତାର ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇକରି ସାଇକିକ୍ ଡିସ୍କଭରି ହେଇଯିବ ବା ସାଇକିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାରେ, ଏଇଠି ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ଅକଲ୍ଟ ପ୍ୟାସେଜରେ ଘଟୁଛି, ମିକ୍ସଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଅସୁବିଧାଟିକୁ ତା ଉପରେ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନନ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ସଟକୁ ପଢ଼ିବେ ଆହୁରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ନମସ୍କାର।